नमस्कार साथियों, आप सभी यूपी टेट की तैयारी कर रहे होंगे। आप सभी को जैसा कि पता है कि 2, 3, 4 जुलाई को यूपी टेट का पेपर है। अब 17 जून हो चुकी है, तो 15 दिन बचे हैं। और 15 दिन की जो पढ़ाई का हमारा रूटीन क्या रहेगा, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा नंबर प्राप्त कर सकें यूपी टेट परीक्षा में। तो सिर्फ 15 दिन में हम क्या क्या करें, कैसे पढ़ाई को करें, क्या रणनीति बनाएं, उस पर बात करने वाले हैं। परीक्षा का स्वरूप क्या है, सबसे पहले तो आप देख लीजिए। हालांकि सबको पता ही होगा, 150 प्रश्न आएंगे, 150 नंबर के। कोई भी निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होगी। प्रत्येक विषय में 30 अंक के 30 प्रश्न होंगे। और क्वालिफाइंग 90 होगा, 90 नंबर होंगे जनरल के लिए, और ओबीसी एससी के लिए 82 नंबर पे पासिंग मार्क होते हैं। सफलता का सूत्र क्या हो सकता है, तो सबसे ज़्यादा तो रिवीजन करेंगे। जो अभी तक हमने पढ़ा है उसको रिवीजन करते जाएं, मॉक टेस्ट लगाते जाएं, ओएमआर शीट को प्रिंट करवा लें, उस पर गोले काले करके प्रैक्टिस करें। और मल्टीपल चॉइस टाइप के क्वेश्चन प्रैक्टिस सेट वगैरह 2011 से 2025 तक के जितने भी अभी तक यूपी टेट के पेपर हुए हैं, उन पेपर्स को देखें, कौन कौन से प्रश्न कहाँ कहाँ से आते हैं, उन सबको देखते जाएं, जिससे हमारा जो भी सब्जेक्ट, जो भी टॉपिक छूटा होगा वो कवर कर सकते हैं हम प्रश्नों को देखकर। बाल विकास में क्या करें, तो बाल विकास में जितने भी सिद्धांत हैं अभी तक आपने पढ़ लिए होंगे, नहीं पढ़े हैं तो उनको रिवीजन कर लीजिए। शॉर्ट नोट्स आपने बनाए हो तो शॉर्ट नोट्स देख लीजिए, नहीं तो शॉर्ट नोट्स गूगल वगैरह से डाउनलोड करके, या फिर आप यूट्यूब पे छोटे छोटे वीडियोज होते हैं उनको देख सकते हैं। शिक्षण अधिगम में समावेशी शिक्षा से 5 अंक का प्रश्न आता है, 5 प्रश्न आते हैं। समावेशी शिक्षा पे देख लीजिए। अधिगम थार्नडाइक, पावलोव, स्किनर, वाइगोस्की, चोमस्की वगैरह, ये खासकर जितने भी प्रसिद्ध, जहाँ से प्रश्न ज़्यादा पूछे जाते हैं उनको देख लीजिए, हमारे जो मनोवैज्ञानिक हैं। भाषा 1 और 2, भाषा 1 में हिंदी, 2 में संस्कृत या फिर इंग्लिश आपकी जो भी होगी, तो उसमें जो भी व्याकरण का पोर्शन है उसको देख लीजिए। तत्सम, तद्भव, देशज विदेशी शब्द वगैरह, और वर्णमाला, संधि, समास, ये सारे टॉपिक को आप देख लीजिए। उसके बाद इंग्लिश या फिर संस्कृत आपके पास है तो उसका भी जो भी है व्याकरण, सबसे ज़्यादा व्याकरण से आएगा। और साहित्य से, इंग्लिश में तो साहित्य से कुछ नहीं आता, 1 या 2 प्रश्न मुश्किल से आएंगे, लेकिन संस्कृत से, साहित्य से भी आ जाता है, रचनाओं से संबंधित कुछ चीज़ें आ जाती हैं, कौन से कवि की कौन सी रचना है, इस प्रकार से। और संस्कृत में भी वही व्याकरण, अगर आपने हिंदी, संस्कृत और हिंदी को एक साथ पढ़ा है, दोनों का व्याकरण, तो यहाँ से आपके सबसे ज़्यादा प्रश्न सही होने की संभावना रहती है, क्योंकि हिंदी और संस्कृत का व्याकरण लगभग समान है। गणित में, गणित में आपको अंक गणित में संख्या पद्धति, प्रतिशत, औसत, लाभ हानि, ये 3-4 टॉपिक मुख्य देख लेने हैं। अभी तक अगर आपने कुछ नहीं देखा तो थोड़ा टाइम बचा है, यहाँ से लगभग आपका आधा पेपर फंस जाएगा। ज्यामिति, मेंसुरेशन, इसको देख लेना है। पेडागोजी में गणित की शिक्षण विधियाँ, यहाँ से भी 2 प्रश्न आने की संभावना रहती, तो इसको भी देख लीजिए। पर्यावरण एवं संविधान, भारत के संविधान में जितने भी अनुच्छेद हैं प्रमुख, राष्ट्रपति, संसद, मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री, मूल अधिकार, मूल कर्तव्य, नागरिकता, ये सब देख लीजिए। और पर्यावरण से संबंधित जितने भी अनुच्छेद हैं उन सबको विशेषकर देख लीजिए। पारिस्थितिकी में पार्क, अभ्यारण्य, प्रदूषण, वन्यजीव आदि, ये टॉपिक देख लीजिए। और नदियाँ, पर्वत विशेष, इसको देख लीजिए। दर्रे हैं, झीलें हैं, नदियाँ हैं, रेखाएं हैं, अक्षांश, देशांतर, मुख्य जो 2-3 के बारे में पूछा जाता है, और भारतीय समय रेखा, उसके बारे में देख लीजिए। अब सबसे ज़्यादा स्कोर कहाँ से आप कर सकते हैं, कौन से टॉपिक से आपको बोनस मिल सकता है, तो उसमें एनसीएफ 2005 और एनईपी 2020, यहाँ से भी 1 से 2 प्रश्न आ सकते हैं, तो ये आपको ध्यान में होगा। और आरटी 2009, यहाँ से भी 1 प्रश्न जरूर पूछा जाएगा। समावेशी शिक्षा से भी 1 से 2 प्रश्न आ सकते हैं। संविधान, शिक्षण कौशल और महत्वपूर्ण मनोवैज्ञानिकों के सूत्र, सीधे 40 से 50 क्वेश्चन ऐसे हैं जो रिपीट होते रहे हैं परीक्षाओं में, तो वो क्वेश्चन आते रहते हैं, चाहे वो पहले दिन में आए, दूसरे दिन में, तीसरे दिन में। इनकी इस सब्जेक्ट से 40 से 50 प्रश्न रिपीट होंगे तीनों पेपर्स में, तो ये देख लीजिए। अब कुछ विशेष बात करते हैं
किस प्रकार से हम एक दिन में कितना पढ़ें, क्या हमारा एक्शन प्लान, रिवीजन का शेड्यूल क्या रहने वाला है, जिससे हम 130 प्लस स्कोर कर सकें। तो पहले से 7वें दिन मतलब एक सप्ताह तक प्रत्येक विषय का 2 घंटे तक गहन रिवीजन करना है आपको। PYQS मतलब प्रश्नोत्तरों को ज़्यादातर पढ़ना है आपको। कई बार आप थ्योरी पढ़ते रह जाते हैं लेकिन प्रश्न अलग टाइप से बन जाता है, आप समझ नहीं पाते हैं। तो कैसे प्रश्न बनते हैं, प्रश्नों को सबसे ज़्यादा रिवीजन करें 1 से 7 दिन तक, मतलब एक सप्ताह। और 8वें दिन से 12वें दिन तक डेली एक फुल मॉक टेस्ट लगाएं, स्कोर विश्लेषण करें। आप आंसर शीट जो आपकी जो आंसर शीट होती है, क्या बोलते हैं उसको, गोले जिसमें भरे जाते हैं, वैसा आप निकलवा लीजिए और उस पर गोले भरने का प्रयास कीजिए। कितने गोले आप सही भर लेते हैं उसके बाद उसका जांच कर विश्लेषण कीजिए। और 13 से 15 दिन मतलब 2 दिन जब रह जाएं तो आपको क्या करना, केवल सूत्रों सिद्धांतों पर ध्यान देना है। सूत्र और सिद्धांतों को फास्ट रिवीजन में लाना है, फास्ट रिवीजन करना है। सूत्र और सिद्धांत जितने भी हैं, मुख्य नियम है, आपने शॉर्ट नोट्स बनाए हो तो उनको देख लीजिए, या फिर यूट्यूब से वीडियो ऐसे देखिए जहाँ पे कम टाइम में ज़्यादा रिवीजन कराया जा रहा हो। तो इस प्रकार से आप पढ़ेंगे तो 130 प्लस अंक आपके आ जाएंगे। आशा करता हूँ आपको सारी बातें समझ आई होंगी। धन्यवाद।